हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बीएड कॉलेज के लिए प्रवेश परीक्षा 19 जुलाई को होगी। तो ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों को निराशा मन में कि इस साल सीधे, अगर आप कहीं भी चर्चा करें, इस साल तो एग्ज़ाम नहीं होगी। और इससे क्या होती है कि जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उसके मन में कुंठा होती है, जब परीक्षा होनी ही नहीं है तो फिर पढ़ने से क्या प्रेशर, क्योंकि एक स्टूडेंट का टारगेट होता है कि कम परीक्षा होगी। जैसा मैंने कहा भी था कि 15 जुलाई के आसपास स्कूलें खुल रही, जुलाई नहीं तो अगस्त में जो कि परीक्षाएं, ऐसे भी यहाँ देख रहे हैं कि जुलाई में ही शुरू हो रही है। तो कहीं ना कहीं है जो कि ये अनलॉक हुआ, उसे उम्मीद बढ़ी है कि आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। तो उन अफवाहों या पर ज़्यादा ध्यान दें, इस साल परीक्षा ही नहीं, उसे नुकसान क्या होगा, आप मन में सुस्तीपन का शिकार हो जाएंगे कि इस साल परीक्षा ही नहीं होनी है तो धीरे धीरे पढ़ा जाए, आराम से पढ़ा जाए, अच्छे ढंग से पढ़ा, उसके चक्कर में आप रिलैक्स हो जाते हैं। और इस रिलैक्स का आपको घाटा भी हो सकता है, क्योंकि जो सीरियस का स्टूडेंट है वो लगे हुए हैं कि एक टारगेट ले लिए हैं कि नहीं, अगस्त के आसपास परीक्षाएं हैं जो कि शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है दरोगा में जुलाई लास्ट में जैसी खबरें हो सकता है डेट निकाले। तो ये खबर है, इसको देख सकते हैं आप, उसके आधार पर आप समझ सकते हैं। बीएड कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा अब 19 जुलाई को होगी। इससे पहले 14 जून को परीक्षा होने की संभावना, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया। इस बार परीक्षा का संचालन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय करेगा। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 10 और राजधानी पटना, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, आरा में होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। पहली पाली 10 से 12 बजे और दूसरी पाली 2 से शाम 4 बजे तक होगी। इसके बाद 3 राउंड की काउंसलिंग होगी। 2 घंटे की प्रवेश परीक्षा, 2 घंटे की बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 120 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर ओएमआर सीट पर भरना है। हर प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे, तो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रेगुलर बाय डिस्टेंस क्या क्या कितना होगा, 15 होगा। जनरल संस्कृत कॉम्प्रिहेंशन शिक्षा शास्त्री 15 होगा। लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग 25, जनरल अवेयरनेस 40, जनरल हिंदी 15, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल 25। आरक्षित सीटों का प्रतिशत क्या होगा, कितने प्रतिशत आरक्षण है। अनुसूचित जाति के 16, अनुसूचित जनजाति के 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 18, पिछड़ा वर्ग के 12, आरक्षित वर्ग की महिलाएं 3 और आर्थिक कमजोर के 10% है। तो ये आरक्षण है, मतलब क्या है कि आपको साफ साफ कि 19 जुलाई से अब परीक्षाएं जो कि शुरू हो रही है। और जो परीक्षाएं बिहार में होनी हैं उसमें सबसे बड़ा बिहार दरोगा मेंस है, फिर ईएसआई प्री है, फिर बिहार इंटर लेवल एसएससी इंटर लेवल मेंस है। तो इन परीक्षाओं का होना है जो कि ज़्यादा समय, क्योंकि नज़दीक में इन्हीं की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो परीक्षाएं तो इसी साल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि नहीं होगी, वो अफवाह में न पड़े। परीक्षाएं होंगी, अगस्त होगी, सितंबर होगी, लेकिन होगी ज़रूर। और जहाँ तक बात है कि इलेक्शन है, तो इलेक्शन में कैसे एग्ज़ाम, तो इलेक्शन है जो कि आपको नवंबर में, और आपको परीक्षाएं तो ली जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के दिन को छोड़कर या उस स्थिति को छोड़कर तो अक्टूबर तक भी परीक्षाएं हो सकती है और परीक्षाएं होंगी भी। और जहाँ तक नए बहालियों का विज्ञापन का है, तो वो भी है कि आपको इलेक्शन के पहले देखने को मिलेगी। और किन किन की पदों की बहाली आएगी, तो आपको बिहार दरोगा की थोड़ी संभावना कम है, लेकिन सीजीएल हो गया, बिहार सीजीएल और अन्य चाहे केंद्र की तो अभी बहाली उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि एजेंसी ही तय नहीं हो पाई है रेलवे से लेकर। लेकिन एसएससी जो है, सेंट्रल एसएससी परीक्षाओं की प्रक्रियाएँ और विज्ञापन की प्रक्रिया है जो कि शुरू कर दिया है। तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छी खबर है, और मन लगाकर तैयारी करते रहें। जो चाहे बीएड की परीक्षा हो, चाहे बिहार दरोगा मेंस की, तो आप अपने तैयारी जो है उसको ढील ना पड़ने दें। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्यों बताते हैं कि हर बार बताते हैं कि अगर जुलाई में होंगे, तो मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ है कि आप एक टारगेट उसी के, क्योंकि आपको परिस्थितियाँ उसी के अनुसार तैयारी करनी है कि अगस्त में परीक्षा की संभावना है, जुलाई लास्ट में। अगर आप ये सोच लें कि परीक्षा होनी ही नहीं, तो फिर आप पढ़ेंगे नहीं, सेट बनाना भी छोड़ देंगे। इसलिए जो परिस्थितियाँ, माहौल बनती है, जो सूचनाएं कहीं से मिलती है, उसी के आधार पर मैं बताता हूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद।